3 लंबी-लंबी फ्लाइट्स ऑपरेट कर कर आई थी और सिर्फ 13 घंटे का लेओवर था, जिसमें से बैंगलोर में एयरपोर्ट से होटल पहुँचने में 1 घंटा लग गया। इतना ट्रैफ़िक कैसे है यार? अब कल के व्लॉग में तो आपने देखा था मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, बट मुझे ना होटल पहुँचते-पहुँचते बहुत भूख लगने लगी थी, तो मैंने दाल खिचड़ी ऑर्डर करी, जिसमें उन्होंने सैलेड भी दिया था और साथ में वाटरमेलन जूस विदाउट शुगर। मतलब ड्रेस चेंज करने के बाद सबसे पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद आई गेव माई लॉन्ड्री एंड सुबह फिर से 5 बजे मुझे उठना है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि उतने टाइम तक मुझे लॉन्ड्री मिल जाएगी या नहीं? क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। हाथ में मेरे सिर्फ 10 घंटे ही बचे थे। आई स्टार्टेड गेटिंग अनरेडी, बाल खोला और मेरी जो हैट है ना उसमें मैंने न्यू शार कैप लगाया, क्योंकि पहला वाला ख़राब हो गया था। अब आप पूछोगे हैट पे मैं शार कैप क्यों लगा रही हूँ? इट इज़ ओनली बिकॉज़ कि वो फेड हो जाती है बहुत जल्दी। उसका फैब्रिक काफ़ी डिफरेंट है। पहले मेरी हैट बहुत जल्दी फेड हो जाती थी और बहुत ही गंदा लगता था, बिकॉज़ यूनिफ़ॉर्म बहुत ब्राइट होती थी, हैट डल हो जाती थी एंड मुझे नई रीइश्यू करवानी पड़ी थी। और ये सारी चीज़ें ना मैंने मेरे सीनियर से ही सीखी है। मैं उनसे पूछ-पूछ के कि आप ये ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? उसके बाद मैंने किया मेकअप रिमूव एंड देन आई स्टार्टेड शेविंग माई आईब्रोज, क्योंकि इतनी ग्रोथ हो गई है एंड अनइवन लग रही थी, मुझे बिल्कुल आज अच्छा नहीं लगा था मेरा मेकअप। सो मैंने सोचा आईब्रोज भी कर लेती हूँ एंड आई थॉट ऑफ गोइंग आउट एज वेल। आई डिड माई स्किन केयर विच इज़ वेरी बेसिक, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम एंड सनस्क्रीन। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा नींद लग रही है, बट आई वॉन्ट टू गो आउट, तो मैं बाहर जाऊँगी एंड देन आई विल कम। उसके बाद मैं सोऊँ, क्योंकि मैं अभी सो गई अगर 7 बजे तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर मैं बीच में उठ जाऊँ 3-4 बजे, व्हिच आई डोंट वांट। एंड देन मैं अपनी आईब्रोज फिल करने लगी थी, बिकॉज़ मैं कुछ मेकअप नहीं करके जाने वाली थी, जस्ट आईब्रो एंड लिपस्टिक लगाना था एंड मस्कारा। एंड आईब्रो फिल करने के लिए मैं ना मस्कारा को ही अच्छे से करती हूँ एंड देन शेप क्रिएट करने के लिए मैं ब्लैक आई शैडो का यूज़ करती हूँ। ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो कितनी प्यारी आई लैशेस लग रही हैं। एंड दैट्स इट। मैं लिप लाइनर लगाऊंगी ब्राउन कलर का, मार्स की लिपस्टिक लगाऊंगी। एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज मैंने तीनों प्रोडक्ट मार्स के यूज़ करें एंड पैलेट स्विस ब्यूटी की। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं यही लिप कॉम्बो यूज़ करती हूँ, ब्राउन कलर का लिप लाइनर, पिंक कलर की लिपस्टिक इन मिडल, बिकॉज मैं अभी तक बेस्ट लिपस्टिक अपने लिए चूज़ नहीं कर पाई जो मेरे फेस पे सूट करे एंड विदाउट मेकअप तो मेरे ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैं नई ड्रेस मैंने न्यू में से मंगाई थी एंड मैंने अभी तक इसको वेयर नहीं किया है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको पहनने के लिए। पीछे से बैकलेस भी है और कॉर्सेट टाइप है। फिर मैंने अंडर आर्म रोलन लगाया, बॉडी लोशन लगाया, बिकॉज आई टुक शावर, तो गर्म पानी से काफ़ी ड्राई हो गई थी स्किन। एंड उसके बाद मैंने लगाया प्लम का बॉडी लविन का बॉडी ऑयल, इतना खुशबू करता है ना बहुत ही ज़्यादा। मैं इसको अब लगाने लगी। पहले बहुत डिसकंटिन्यू करती थी और सोचती थी कि बहुत ऑयली हो जाएगी स्किन, बट बिल्कुल भी स्किन ऑयली नहीं होती। फिर हेयर सीरम लगाया मैंने। उसके बाद लास्ट वीडियो में किसी ने पूछा कि मैंने मेरा ब्रेसलेट कहाँ से लिया। मेरा नेक पीस और ब्रेसलेट दोनों सेम ही शॉप से है। मैं लखनऊ में जब लुलु मॉल गई थी तो मैंने वहाँ से स्टोर से लिया था, गार्गी नेम था। एंड देन मैंने वॉच दूसरे हाथ में शिफ्ट कर ली एंड आई वाज फीलिंग सो प्रिटी। फिर मैंने मेरा ये गो टू बैग जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ उसको डाला। देन स्विस ब्यूटी का परफ्यूम विच स्मेल्स सो गुड एंड आई वो माई हील। दीज हील्स आर देयर सिंस 1 ईयर विद मी। मैं इनको ही पहनती हूँ, मेरे पास यही एक पेयर ऑफ हील है। आई वॉज फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस। यू नो वन थिंग अबाउट मी इज़ कि जब मुझे मन करता है मैं तभी मेकअप करती हूँ, चाहे मुझे एक्ने हो या नहीं। मैं कभी ये नहीं सोचती लोग मुझे जज करेंगे मेरी स्किन को लेकर। आई ड्रैंक माई वाटरमेलन जूस एंड वेंट आउट।